ये इन दिनों के बाद जब मैं मैट्रिक के पेपर्स देकर फ्री था, अब्बू ने मुझे अपने साथ दुकान पर बैठा लिया था। कभी कभी मुझे अकेले बैठने का मौका मिल जाता तो मैं कभी किसी नंबर पर फोन मिलाता तो कभी किसी नंबर पर कि शायद कोई लड़की फोन उठा ले। एक दिन यूं हुआ कि एक आंटी ने फोन उठाया। सलाम दुआ के बाद मैंने बातचीत शुरू की तो उन्होंने फोन काट दिया। काफी दिन फोन करने के बाद आंटी ने खुद ही मुझसे बात करना शुरू कर दी। फिर उन्होंने अपने बारे में बताया कि ओह सदर में रहते हैं, इनकी 3 बच्चे हैं, एक 13 साल का बेटा और एक 10 साल की बेटी। एक बेटा 3 साल का था। इनका शोहर ड्राइवर था और 4 दिन के बाद घर आता था। आंटी घर पर अकेले होती थी। फिर आंटी से बातचीत होती रही। आंटी ने मुझसे कहा कि ओह मुझे देखना चाहते हैं। मैंने उन्हें दोपहर का वक़्त दिया और इनके गले में जाके खड़ा हो गया। कुछ देर के बाद आंटी ने मुझे अपने छत से देखा। मैं देख के हैरान रह गया। आंटी बहुत खूबसूरत थी, गोरा सफेद रंग था। उन्होंने लाल रंग के कपड़े पहने थे जिसमें वो परी की तरह देख रही थी। मैंने अपनी जिंदगी में इतनी खूबसूरत आंटी नहीं देखी थी। फिर उसने मुझे इशारा किया कि अब तुम जाओ और इस तरह मैं 3-4 दफा गया। मैंने आंटी से कहा कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। आंटी ने इनकार कर दिया कि मोहल्ले वालों ने देख लिया तो इनकी बदनामी हो जाएगी, क्योंकि आंटी एक पर्दादार औरत थी। वो बोरखा करके घर से निकलती थी। एक दिन मैंने जिद की तो आंटी मान गई। उन्होंने मुझे शाम का टाइम दिया और कहा कि जब तक मैं न कहूँ अंदर मत आना। फिर एक दिन मैंने आंटी के घर गया तो आंटी सीढ़ियाँ उतर कर नीचे आ गई। उन्होंने गले में जान कर देखा, किसी को न पाकर उन्होंने मुझे अंदर आने का इशारा किया तो मैं अंदर चला गया। एक बात आपको बता चलो कि आंटी अपने शोहर की 3-4 दिन बाद आने की वजह से भी अकेली तड़पती रहती थी। ये बात मुझे बाद में पता चली। आंटी मुझे अपने कमरे में ले गई। इनका बेटा सो रहा था और बेटी दूसरे कमरे में टीवी देख रही थी। आंटी मेरे पास बैठकर बातें करने लगी। मैं आंटी का बाहरी वजूद देखकर पागल हो रहा था। आंटी मुझे देख देख कर अपनी हून मून में ले रही थी। आंटी काफी खूबजदा थी क्योंकि उन्होंने पहले बार किसी गैर मर्द को अपने घर बुलाया था और वो भी 20 साल की जवान लड़की को। बातचीत के दौरान मैंने आंटी का हाथ पकड़ा तो आंटी ने फौरन अपना हाथ चढ़वा लिया। फिर कुछ देर के बाद मैंने दोबारा आंटी का हाथ पकड़ा तो इस बार उन्होंने नहीं छुड़वाया। मैं इनका हाथ पकड़कर दबाने लगा। इनका हाथ बहुत नरम था। आंटी का मुलायम और नरम हाथ पकड़कर मेरे अंदर सुस्ती सी होने लगी और मैं बेचैन होने लगा। मगर आंटी ने कहा कि अब तुम जाओ, मैं तुम्हें फिर बुलाऊंगी। मैं वापस आने लगा तो आंटी मेरे आगे थी। उन्होंने गेट पर पहुंचकर बाहर का जायजा लिया। इतने में मैं इनके पीछे से आंटी के साथ थोड़ा सा चपक गया तो आंटी चूक गई। फिर आंटी ने मुझे बाहर जाने को कहा और मैं घर आ गया। इसके बाद मैं आंटी से 3-4 बार मिला। अब आंटी का डर खत्म होता जा रहा था। वह मुझसे हमेशा कहती थी कि मैं एक शरीफ औरत हूँ, तुम मुझे बदनाम तो नहीं करूँगी, न वैसे भी तुम मुझसे काफी छोटे हो। अब आंटी को यकीन हो गया था कि मैं इनको किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। आंटी का घर हमारे घर के करीब ही था। इस दौरान रमजान शरीफ आ गया और सर्दियों का स्टार्ट शुरू हो गया। सर्दियों में शाम को ही गली में वीरानी शुरू हो जाती है। आंटी की गली भी एक छोटी सी गली थी और वहाँ पर कोई भी नहीं होता था। फिर एक दिन मुझे आंटी ने अपने घर बुलाया कि इनका शोहर कल शाम को घर आएगा, तुम रोजा के बाद मेरे घर आ जाना। तो मैं उनके घर चला गया। आंटी की दोनों बच्ची तरावी पढ़ने साथ वाले घर गई थी और छोटा बेटा सो रहा था। मैं जब घर में दाखिल हुआ तो मुझे अंदाजा हुआ कि आंटी आज फुल मूड में है। हम बेडरूम में आकर बैठ गई। आंटी बेड के ऊपर टांगे करके बैठ गई और मैं आंटी के करीब बैठ गया।
میں نے آنٹی کا ہاتھ پکڑ لیا جو گرم تھا۔ میں نے آنٹی سے کہا ایک بات کہو اگر برا نہ مانی، تو آنٹی نے کہا ہاں کہو۔ تو میں نے کہا مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے۔ یہ سن کر آنٹی کلکلا کر ہنس پڑی اور کہنے لگی کہ تم مجھ سے بہت چھوٹے ہو اور میں شادی شدہ عورت ہوں۔ میں نے کہا پھر کیا ہوا، کیا شادی شدہ عورتوں کو پیار نہیں کر سکتی؟ یہ سن کر آنٹی خاموش ہو گئی۔ میں نے موقع دے کر اپنا ایک بازو آنٹی کے گردن کے پیچھے ڈال لیا اور ان کو اپنے قریب کر کے ان کو چوم لیا۔ آنٹی کو ایک دم شاک لگا، وہ میری طرف حیرانگی سے دیکھنے لگی اور کہنے لگی کیا سچ میں تم مجھ سے پیار کرتے ہو؟ میں نے کہا ہاں۔ یہ کہہ کر میں نے پھر سے انہیں چومنا شروع کر دیا۔ یہ میرا پہلا موقع تھا کسی کے ساتھ پیار کرنے کا۔ میں نے آنٹی کو باہوں میں بھر کر دیوانہ وار چومنا شروع کر دیا۔ آنٹی مدہوشی میں پاگل ہو رہی تھی۔ پھر میں نے آنٹی کی قمیض اتارنی چاہی تو آنٹی نے مجھے روک دیا، لیکن میری اصرار پر انہوں نے قمیض اوپر کر دی۔ آنٹی کا بھی مزے سے برا حال تھا۔ پھر میں نے آنٹی کی منع کرنے کے باوجود ان کی پوری قمیض اتار دی اور اپنی شرٹ بھی اتار دی۔ پھر جب باقی کی شلوار اتارنے لگا تو آنٹی نے مجھے منع کر دیا۔ تو میں نے آنٹی سے کہنے لگا پلیز ایک بار سے کچھ نہیں ہوگا۔ تو آنٹی مجھے کہنے لگی پلیز ایسا مت کرو، میں شریف اور پردہ دار عورت ہوں، اس طرح میں بدنام ہو جاؤں گی۔ میں نے کہا آنٹی میں کسی سے کچھ نہیں کہوں گا، یہ میرا وعدہ ہے آپ سے، آپ مجھ پر اعتبار کریں۔ تو آنٹی کہنے لگی پکا وعدہ؟ میں نے کہا ہاں آنٹی پکا وعدہ، میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گا۔ تو آنٹی خاموش ہو گئی۔ میں سمجھ گیا خاموشی میں ہی نیم رضامندی ہے، اور پھر میں نے اور آنٹی پل مزے کی۔